आज की अगली कहानी है पति का सुझाव। पत्नी हर दिन अपने पति से लड़ती थी और उसे लगता था कि उसका पति कभी उसकी बात नहीं समझता। लेकिन एक दिन पति ने सिर्फ एक ऐसा सुझाव दिया जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। आखिर वह सुझाव क्या था और क्यों उस एक बात ने टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ दिया? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। सीमा और राहुल की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे। राहुल एक साधारण नौकरी करता था और सीमा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे और ऊपर से राहुल की माता पिता भी साथ रहते थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल खुशहाल लगता था, लेकिन घर के अंदर हर दिन छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। सीमा को लगता था कि वह पूरे दिन मेहनत करती है, फिर भी किसी को उसकी कद्र नहीं है। दूसरी तरफ राहुल सोचता था कि वह दिन रात नौकरी करके परिवार के लिए सब कुछ जुटा रहा है, फिर भी सीमा हमेशा नाराज़ रहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। एक दिन सीमा ने गुस्से में कहा, अब मुझसे यह घर नहीं संभलता, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। राहुल कुछ देर चुप रहा और फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, अगर मेरी एक बात मानो तो शायद सब बदल सकता है। सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब तुम्हारा कौन सा नया सुझाव है? राहुल बोला, सिर्फ 7 दिन तक घर में किसी की गलती निकालने के बजाय उसकी एक अच्छाई बोलना, बस इतना करके देख लो। सीमा हंस पड़ी और बोली, इतनी सी बात से क्या बदल जाएगा? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से होता है। अगले दिन सीमा ने देखा कि उसकी सास बिना कुछ कहे बच्चों के कपड़े तह कर रही थी। पहली बार उसने कहा, माँ जी, आपने मेरी मदद कर दी, धन्यवाद। सास चौंक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सीमा ने पहली बार उनकी तारीफ की है। उसी शाम राहुल घर लौटा तो सीमा ने बिना शिकायत किए उसे पानी दिया और कहा, आज बहुत थक गए होंगे। राहुल भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुमने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सीमा की आंखें भर आई। कई महीनों बाद किसी ने उसके काम की तारीफ की थी। तीसरे दिन बच्चों ने भी देखा कि घर का माहौल बदल रहा है। वे पहले की तरह डरकर अपने कमरे में नहीं छिपे, बल्कि सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। चौथे दिन राहुल की माँ ने सीमा के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई। सीमा ने उन्हें गले लगा लिया। 5वें दिन राहुल ने छुट्टी लेकर पूरे घर की सफाई में हाथ बटाया। सीमा हैरान थी। उसने पूछा, आज अचानक? राहुल मुस्कुराकर बोला, जब तारीफ मिलती है तो इंसान खुद ब खुद अच्छा बनने की कोशिश करता है। सीमा धीरे धीरे राहुल की बात समझने लगी थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी मोहल्ले में राहुल का छोटा भाई रोहित भी रहता था। उसकी पत्नी पूजा हर समय अपनी सास और ननद से झगड़ती रहती थी। एक दिन पूजा ने सीमा से पूछा, दीदी, आपके घर में अचानक सब इतने खुश कैसे रहने लगे? सीमा ने हंसकर कहा, यह सब मेरे पति के एक छोटे से सुझाव का कमाल है। पूजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि इतनी आसान बात से रिश्ते नहीं बदलते, लेकिन उसने भी कोशिश करने का फैसला किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसे हर समय किसी न किसी की कमी दिखाई देती थी। फिर भी उसने खुद को रोका। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपके हाथ का अचार पूरे मोहल्ले में सबसे स्वादिष्ट है। सास की आंखों में खुशी आ गई। अगले दिन सास ने पूजा की पसंद का खाना बनाया। धीरे धीरे वहाँ भी झगड़े कम होने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगे। तभी अचानक राहुल की नौकरी चली गई। पूरे घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीमा डर गई कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है
अब मेरी बारी है। राहुल भावुक हो गया। सीमा ने घर से छोटे छोटे खाने के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। राहुल ने भी नई नौकरी ढूंढने के साथ उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के साथ छोटे मोटे कामों में मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में सीमा के हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ होने लगी कि उसका छोटा सा काम एक बड़े व्यवसाय में बदल गया। राहुल को भी पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। एक दिन राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, याद है मेरा वह 7 दिन वाला सुझाव? सीमा हंसते हुए बोली, अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात न मानती तो शायद आज हमारा परिवार टूट चुका होता। राहुल बोला, रिश्ते बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी अच्छी आदतों से मजबूत होते हैं। सीमा ने कहा, अब मैं हर किसी को यही सलाह दूंगी कि घर में प्यार बढ़ाना है तो पहले तारीफ करना सीखो। कुछ समय बाद उनकी शादी की 10वीं सालगिरह आई। पूरा परिवार एक साथ बैठा था। बच्चों ने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा कार्ड बनाया था जिस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा। वह कार्ड देखकर राहुल और सीमा की आंखें नम हो गई। राहुल ने सबके सामने कहा, आज जो भी खुशी हमारे घर में है उसकी शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ एक छोटे से सुझाव से हुई थी। सीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, कभी कभी जीवन बदलने के लिए सिर्फ सही समय पर कही गई एक सही बात ही काफ़ी होती है। उस दिन अगर मैंने तुम्हारे सुझाव को मजाक समझकर टाल दिया होता तो शायद आज हमारा परिवार भी उन टूटे हुए रिश्तों में शामिल होता जिनमें लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि परिवार को खुश रखने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को छोटा करना पड़ता है। प्यार जताने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मीठा शब्द कई सालों की नाराज़गी ख़त्म कर सकता है। पूरे परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उस दिन घर में किसी के पास महंगे तोहफे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे का साथ था, सम्मान था और विश्वास था। वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी और वहीं राहुल के उस छोटे से सुझाव की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।